ओ जगदाता दाता जग के, ओ परखनहारे रग रग के, ओ बिन बाप के, ओ बिन माँ के, मालिक दिल के, मालिक जाके, सुखी शाख में को पल फोड़े, गिली डाल के पत्ते तोड़े, जो चाहे तो कर दे पल में, चाहे आग लगा दे जल में। ओ जगदाता दाता जग के, ओ परखनहारे रग रग के, ओ बिन बाप के, ओ बिन माँ के, मालिक दिल के, मालिक जाके। बेचैनी परेशानी में फर्क क्या है? बेचैनी किसको कहते हैं, परेशानी किसको कहते हैं? परेशानी किसके साथ होती है, बेचैनी किसके साथ होती है? पहला सवाल, बेचैनी परेशानी में फर्क क्या है? बेचैनी किसको कहते हैं, परेशानी किसको कहते हैं? परेशानी किसके साथ होती है, बेचैनी किसके साथ होती है? पहला सवाल, मुल्क के हालात खराब हैं, ये हालात मुसलमानों का इम्तिहान है या मुसलमानों के गुनाहों की सजा है? कैसे पता चलेगा कि मुसलमानों का इम्तिहान है, मुसलमानों के गुनाहों की सजा है, गुनाहों की सजा है, मुसलमानों का इम्तिहान है? कैसे पता चलेगा? ये दूसरा सवाल। आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं, हालात बुरे होते हैं क्यों और कैसे होते हैं? हालात अच्छे होते हैं क्यों और कैसे होते हैं? तीनों सवाल के जवाब को मुकम्मल करके मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेला ठेला खत्म हो चुका है, सिर्फ हौसले के साथ आप बैठे हैं। मेहमान हूं मैं आपका, मेजबान आप हैं, इंशाअल्लाह मेजबानी का हक अदा करके उठेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पहला सवाल था, बेचैनी किसको कहते हैं, परेशानी किसको कहते हैं? मुसीबत आए बंदा मायूस हो जाए, मुसीबत आए बंदा मायूस हो जाए, इसको बेचैनी कहते हैं। भाई इधर ध्यान दीजिए, इधर में का होता है, कबूलियत की घड़ी में जलसा कबूल होगा, आप भी कामयाब हो जाएंगे, हम भी कामयाब हो जाएंगे। छोड़िए, जो जिस हाल में है उसी हाल में रहने दीजिए, आप सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए। परेशानी किसको कहते हैं, बेचैनी किसको कहते हैं? मुसीबत आए बंदा मायूस हो जाए, क्या मुसीबत नहीं जाएगी, इसका नाम बेचैनी है। मुसीबत आई बंदा मायूस नहीं हुआ, हमारे गुनाह की वजह से आई है, तौबे की वजह से चली जाएगी, इसका नाम परेशानी है। परेशानी मुसलमान के साथ होती है, बेचैनी गैर के साथ होती है। दूसरा नमूना बड़ी तेजी के साथ ला रहा हूं, हालात क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? ये मुसलमानों का इम्तिहान है या मुसलमानों के गुनाह की सजा है? हालात आए मुसलमान सुधर गए, हालात आए मुसलमान सुधर गए, इसका मतलब है ये इम्तिहान है। हालात आए मुसलमान बिगड़ गए, और बद से बदतर हो गए, बिगड़ गए, बहुत ज्यादा बिगड़ गए, इसका मतलब है गुनाहों की सजा है। तीसरा नमूना, तीसरा सवाल आपसे था, ये कैसे पता चलेगा ये हालात क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? ये हालात अच्छे आते हैं क्यों और कैसे आते हैं, हालात बुरे आते हैं क्यों और कैसे आते हैं? नमूना देने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के दो नाम है, एक नाम है काबिज, एक नाम है काबिज, दूसरा नाम है बासित। बासित कहते हैं फैलाने वाला खुदा, दुनिया को फैलाने वाला खुदा। बासित दुनिया को फैलाने वाला खुदा, काबिज दुनिया को समेटने वाला खुदा। अल्लाह के दो नाम हैं, नाम की तजल्ली इस धरती पर होती है। अल्लाह दुनिया को समेटता है तो काबिज नाम होता है, अल्लाह दुनिया को फैलाता है तो बासित नाम होता है। जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह दुनिया को समेटता है तो हालात बुरे हो जाते हैं, जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह दुनिया को फैलाता है, हालात अच्छे हो जाते हैं। तमन्ना है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं, तमन्ना है कि फिर इनका लहू एक बार गरमाऊं, दिल संगी सखुन के आतिशी तीरों से बरमाऊं, सुनाओ इनको ऐसे वलवला अंगेज अफसाने, करे ताईद जिनकी अक्ल भी तारीख भी माने। किया फिर दोषी मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। तमन्ना है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं, तमन्ना है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं, तमन्ना है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं। अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं।
अदब के साथ आप बैठ गए हैं। अल्लाह आपको खुश नसीब फरमाए। माइक वाले आवाज़ को बढ़ाइए भाई, आवाज़ को बढ़ाइए। सारी आवाज़ तो मैं दे रहा हूँ, आपका माइक आवाज़ नहीं दे रहा है। ध्यान दीजिएगा भाई, आवाज़ को बढ़ाइए, इनको थोड़ा बढ़ाइए। बहुत अदब के साथ आप सुनने के लिए बैठे हैं। मेरा बिस्मिल्लाह हो रहा है, खाता हो रहा है, खाता सही होगा इंशाल्लाह, खात्मा भी सही होगा। साथ देंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप भी सोचेंगे हाथ उठा उठा करके हाथ में दर्द हो जाएगा। हाथ उठाने के लिए इसलिए कह रहा हूं, खाना खा करके आप बैठे हैं, हाथ नहीं उठाएंगे आपको नींद का झटका आएगा। हाथ उठाने के लिए इसी वजह से कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आदमी खाना कम क्यों खाता है, गुनाह ज्यादा क्यों करता है? खाना कम क्यों खाता है, खाना ज्यादा क्यों खाता? गुनाह कम क्यों करता है, गुनाह ज्यादा क्यों करता है? एक नुक्ते की बात को चलते चलते सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आदमी के दिल में गम होता है, खाना कम खाता है। गम होगा, खाना कम खाएगा। गम नहीं होगा, खाना ज्यादा खाएगा। खौफे खुदा दिल में है, गुनाह कम होगा। गुनाह ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब खौफे खुदा नहीं है। जब दिल बदलता है दुनिया बदलती है, जब दिल नहीं बदलता दुनिया बेचैन होती है, परेशान होती है। दिल में इनकलाब लाइए, दुनिया में इनकलाब आएगा, मुल्क में इनकलाब आएगा, अमन आएगा और क़यामत तक के लिए आएगा। मुल्क को अल्लाह जन्नत का नमूना बना देगा। 3 मिसालें ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लुकमान हकीम है, नौकर हैं। मालिक ने कहा मेहमान आए हैं, बकरी ज़बह करो, अच्छा गोश्त पका करके लाओ, सबसे अच्छा गोश्त पका करके लाओ, अच्छा गोश्त पका करके लाओ, सबसे अच्छा गोश्त पका करके लाओ। बकरी को ज़बह किया, ज़बान को पका करके दस्तरखान पर रख दिया, दिल को पका करके दस्तरखान पर रख दिया। बादशाह भी ज़बान को पसंद नहीं करता है और मेहमान भी दिल को पसंद नहीं करता है। कहा तूने क्या पका दिया, इतनी घटिया चीज़ पका दिया, ज़बान तो हमको पसंद नहीं, दिल तो हमको पसंद नहीं। तो लुकमान हकीम ने कहा कि हुजूर इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं, इससे बुरी कोई चीज़ नहीं, यही अच्छी चीज़ है। ज़बान से अच्छी कोई चीज़ नहीं, ज़बान से बुरी कोई चीज़ नहीं, दिल से बुरी कोई चीज़ नहीं, दिल से अच्छी कोई चीज़ नहीं। कहा कि वो कैसे? कहा कि ये ज़बान जब अच्छी चलती है, जब ज़बान गलत नहीं चलती तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। जब ये ज़बान फिसलती है तो आदमी पैर से फिसलता है तो ज़मीन पर गिरता है, जब आदमी ज़बान से फिसलता है तो ठिकाना जहन्नम हुआ करता है। ज़बान से घटिया कोई चीज़ नहीं, जब वो फिसल जाए। और दिल में अगर अल्लाह की पहचान है, इससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। दिल में अगर अल्लाह की पहचान नहीं, इससे अंधा कोई चीज़ नहीं। दिल से अच्छी कोई चीज़ नहीं, दिल से बुरी कोई चीज़ नहीं। दिल में अल्लाह की पहचान हो, ज़बान पर अल्लाह की तस्बीह हो, अल्लाह की तिलावत हो, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटो, गुनहगारी में कब तक उम्र काटो, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। आप लोग शहर में बिल्कुल नहीं है और शहर से बाहर भी बिल्कुल नहीं है, बकरी भी पालते हैं। बकरी की रिवायत है, घर से बाहर बकरी निकलती है, सुबह को बच्चा छोड़ करके निकलती है, जंगल जाती है चरने के लिए, वहां से वापस आती है, जंगल जाती है चरने के लिए, वहां से वापस आती है, शाम होती है बकरी वापस होती है। बच्चा जो ढका हुआ होता है उसको खोला जाता है, ढेर सारी बकरी होती है, ढेर सारे बच्चे होते हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारी बकरियां हैं। जब बकरी लौटती है शाम को घर की तरफ लौटती है, बच्चे को खोला जाता है, हर बच्चा अपनी माँ की तरफ भागता है, हर बकरी अपने बच्चे की तरफ आती है। बच्चा भूल नहीं करता, माँ भूल नहीं करती, हर बकरी अपने बच्चे को पहचानती है, हर बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। हम खुदा के बंदे जवानी से बुढ़ापे में आ गए, खुदा की पहचान नहीं, बताइए बकरी के बच्चे से बदतर है कि नहीं? गुनहगारी में कब तक उम्र काटो, गुनहगारी में कब तक उम्र काटो, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। दूसरी मिसाल आ रही, एक जवान आशिक हो गया, लड़की पर आशिक हो गया, लड़की से कहा जिना करो, जिना करो, जिना करने के लिए तैयार हो जाओ।
लड़की अक्लमंद थी, नेक थी, जान छुड़ाने के लिए तरकीब निकाली, ऐसा करो हजरत उमर के पीछे 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो, फिर जो कहोगे तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। जवान आशिक है, लैला पर आशिक है, लैला से कह रहा है जिना करने के लिए तैयार हो जाओ। लड़की जान छुड़ाने के लिए कहती है कि तुम तकबीर उला के साथ हजरत उमर के पीछे 40 दिन तक नमाज पढ़ो, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी, जिना करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगी। लड़की के तरकीब के हवाले से जवान हजरत उमर के पीछे पहली सफ पे नमाज पढ़ रहा है। हजरत उमर के कान खड़े हो गए, ये जवान तो सबसे पीछे नमाज पढ़ता था, ये आगे नमाज क्यों पढ़ता है? बताने वाले ने बताया ये मौला के चक्कर में नहीं है, लैला के चक्कर में। लैला पर आशिक है, लड़की से चक्कर चल रहा है, उसने कह दिया है कि पहली सफ पे नमाज पढ़ो, इसलिए आ रहा है। उस मौके से हजरत उमर ने फरमाया अगर ये दिल से नमाज पढ़ लेता है, चिल्ला पूरा होने से पहले पहले अल्लाह लैला की मोहब्बत को दिल से निकालेगा, मौला की मोहब्बत को दाखिल फरमा देगा। इंशाअल्लाह जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। शनीचर को कौन आकर के ससुर आपके पढ़ेंगे, मुकम्मल पढ़ेंगे, बेदार रहिए, मुकम्मल पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में जाके देख ले, होगा खुदा के सामने, सजदे में जाके देख ले, फिक्र आलम न कोई गम होगा तुझे, खुदा की कसम थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के देख ले, थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के देख ले। इंशाल्लाह रमजान के बाद टोपी जेब में होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए रमजान के बाद टोपी जेब में होगी, हाथ उठा दिया। कितने राइट जा रहे हैं, कितने रॉन्ग जा रहे हैं? भाई आपका इम्तिहान भी हो रहा है, जबान की रफ्तार से धोखा मत खाइए। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, तीसरी मिसाल ला रहा हूं। जो आदमी जिस हाल में सुन रहे उसी हाल में सुनिए भाई। जाने वाले रोड पे गुजरने वाले की तरफ आप ध्यान मत दीजिए, वो रोड है, रोड की तरफ आप जाएंगे, आप चले जाएंगे। आप जिस हाल में उसी हाल में बैठे रहिए, मैं कामयाब हो जाऊंगा। जिस हाल में आप बैठे उसी हाल में बैठे रहिए। आपको अपनी फिक्र करनी है, दूसरे की फिक्र मत करनी है। आप अपनी फिक्र कीजिए, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप। तीसरी मिसाल आ रही है, तीसरी मिसाल आ रही है। जौहरी था, गले में हीरा था, जौहरी है, गले में हीरा है। एक चोर की नीयत खराब हो गई, सफर करने लगा। जौहरी को पता चल गया कि ये साथी नहीं है, ये रहबर नहीं है, ये रहजन है, ये हीरे के चक्कर में मुझसे दोस्ती कर रहा है, मेरे साथ सफर कर रहा है। जब रात का सन्नाटा होता था, वो गले से हीरा निकालता था, चोर के सामान में रख देता था। चोर रात भर तलाश कर रहा है, हीरा मिलता नहीं है। सुबह को उसके सामान से हीरा निकाल करके फिर गले में ले लेता था। चोर परेशान है कि ये आदमी है या जादूगर है, कौन है? दिन में हीरा नजर आता है, रात में हीरा कहाँ चला जाता है? हीरा नहीं मिलता। 3 रात तक उसने तलाश किया, चोर को हीरा नहीं मिला। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, भाई तुम आदमी हो, अजूबा हो, तुम्हारे गले में हीरा दिन में नजर आता है, रात में कहाँ चला जाता? मैं तुम्हारा सामान तलाश कर रहा हूँ, 3 रात से तलाश कर रहा हूँ, हीरा नहीं मिलता। तो कहा कि तुमने मेरा सामान तलाश किया, तुम्हें अपना सामान तलाश करना चाहिए। अगर तुम अपना सामान तलाश करते तुम्हें हीरा मिल जाता। किसी आरिफ ने कहा कि ओ मुसलमानों, तुम खुदा को कहाँ तलाश कर रहे हो? तुम्हारे दिल में खुदा छुपा हुआ है। ऐ लाइला के वारिस, ऐ लाइला के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में। ऐ लाइला के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में। ऐ लाइला के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में। गुफ्तार दिल बराना बराना, गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना, गुफ्तार दिल बराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा, तेरा खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना, गुफ्तार दिल बराना। इंशाअल्लाह खुदा से बेखौफ नहीं होंगे,
खुदा से मायूस नहीं होंगे, खुदा हमारी हिफाजत में खड़ा होगा। दुनिया का काम आने और जाने का है, हमारा कल भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क़यामत तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमान किसको कहते हैं, मैं आपके सामने नमूना रखने के लिए चाह रहा हूँ। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, ये तो मिलाद बन चुका था, मैंने सोचा कि फातिहा करके यहाँ से अगरबत्ती जला करके चला जाऊँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे, हौसला दिया है, जलसे को जलसा बना दिया है। कबूलियत की घड़ी में आप जलसा सुन रहे हैं, अल्लाह करे जलसा कामयाब हो, अल्लाह हमें भी कबूल फरमाए, आपको भी कबूल फरमाए। मुसलमान किसको कहते हैं, नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान खेती की तरह होता है, मुसलमान खजूर की तरह होता है, मुसलमान चूटी की तरह होता है, मुसलमान कौवे की तरह होता है, और मुसलमान खेती की तरह होता है, मुसलमान बकरी की तरह होता, मुसलमान कुत्ते की तरह नहीं होता। ये पूरे जलसे का खुलासा है, अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया मैं कामयाब हो जाऊंगा। मुसलमान खेती की तरह होता है, खेती मुसलमान की तरह होती है, मुसलमान खेती की तरह होता है। क्या मतलब है, हदीस में आता है खेती पर हवा चलती है, खेती पर हवा चलती है, खेती खड़ी होती है, हवा चलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, जड़ से उखड़ती नहीं है, जड़ से उखड़ती नहीं, हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, हवा चल रही है, खेती संभलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। मुसलमान खेती की तरह है, मुसलमान पर जब मुसीबत आती है तो वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। मुसलमान खजूर की तरह है, खजूर मुसलमान की तरह, मुसलमान खजूर की तरह, खजूर मुसलमान की तरह। खजूर की जड़ जमीन में अंदर होती है, खजूर की जड़ जमीन के अंदर होती है और उसका सर आसमान में होता है, और जड़ इतनी मजबूत होती है, हवा डोलाने से खजूर को कोई फर्क नहीं पड़ता, हवा डोलाती है, हिलाती है, खजूर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जड़ उसकी मजबूत गड़ी भी होती है, उसका सर आसमान में होता है। मुसलमान खजूर की तरह है, मुसलमान के सीने में ईमान गड़ा हुआ होता है और उसका अमल अर्श को पहुंचता है। मुसलमान खजूर की तरह है, खजूर मुसलमान की तरह है। मुसलमान किसकी तरह है, चूटी की तरह। मुसलमान बिजली की तरह नहीं है, दबाया ऑन हो गई, दबाया ऑफ हो गई। मुसलमान पैदा हुआ और जल्दी से मर गया, जल्दी से पैदा हुआ जल्दी से मर गया, इसका नाम नहीं है। मुसलमान चूटी का नाम है, दाना लेकर के चढ़ती है, गिरती है, फिर संभलती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर संभलती है, फिर चढ़ती है, 50 मरतबा गिरती है, फिर संभलती है, फिर चढ़ती है, अल्लाह पर भरोसा करके चढ़ जाती है। मुसलमान मायूस नहीं होता, हार करके भी हौसला रखता है। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलोस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। मुसलमान किसकी तरह है, मुसलमान कौवे की तरह। कौवे की खूबी देखिए और कुत्ते की बुराई देखिए। कुत्ता और कौवा में क्या फर्क है, मुसलमान कुत्ते की तरह नहीं है, मुसलमान कौवे की तरह। कौवा मरी हुई मुर्गी को देखता है, सारे कौवे को जमा करता है, सारे कौवे को जमा करता है। जब सारे कौवे जमा होते हैं तब ये बुलाने वाला मिल करके सबके साथ खाता है। लेकिन कुत्ते की आदत इसके बरखिलाफ है। कुत्ता मरा हुआ हाथी देख रहा है, अकेला खा नहीं सकता, एक बालिश का पेट है, अकेला खा नहीं सकता, खुद भी नहीं खाता, अपनी कौम को खाने नहीं देता। मुसलमान कौवे की तरह होता, कुत्ते की तरह नहीं होता। कुत्ते को देखिए, कौवे को देखिए, मरा हुआ कौवा है, जिंदा कौवा देखता है, नसीहत पकड़ता है, भाग जाता है। मरा हुआ कौवा को देख करके जिंदा कौवा नसीहत पकड़ता है, भाग जाता है। लेकिन मरे हुए कुत्ते को जिंदा कुत्ता देखता है, नसीहत नहीं पकड़ता। मुसलमान कौवे की तरह होता, कुत्ते की तरह नहीं होता। तीसरे फर्क को देखिए, मरा हुआ कौवा है, जिंदा कौवा मरे हुए कौवे को नहीं खाता है, मरे हुए कौवे को जिंदा कौवा नहीं खाता है। और मरा हुआ कुत्ता है, जिंदा कुत्ता मरे हुए कुत्ते को खा जाता है। मुसलमान कौवे की तरह होता, कुत्ते की तरह नहीं होता। चौथे फर्क को देखिए कि कौवा है, मरी हुई मुर्गी है, उसको खाता है, पेट भरता है, उड़ जाता है, पेट भरता है, उड़ जाता है। लेकिन कुत्ते की आदत इसके बरखिलाफ है। हाथी बड़ा है, खा रहा है, पेट भी भर गया, उसको छोड़ करके नहीं जाता, रात भर उसको जोतता रहता है। मुसलमान कौवे की तरह है, कुत्ते की तरह नहीं है। आखिरी फर्क बता रहा हूं, कौवा नरम नरम गोश्त खाता है, हड्डी छोड़ देता है,
कौवा नरम नरम गोश्त खाता है, हड्डी छोड़ देता है, लेकिन कुत्ता गोश्त भी खा लेता, चमड़ा भी खा लेता, बाल भी खा लेता, सब कुछ खा लेता, जो हड्डी बची हुई होती है उसको भी चबा जाता है। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठा, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। मुसलमान कुत्ते की तरह नहीं होता, मुसलमान कौवे की तरह होता है। नमूना दे रहा हूं, बरेलवी देवबंदी से झगड़ा कर रहा है, देवबंदी बरेलवी से झगड़ा कर रहा है, शिया सुन्नी से झगड़ा कर रहा है, सुन्नी शिया से झगड़ा कर रहा है। ये मरता है तो वो तमाशाई होता, वो मरता है तो ये तमाशाई होता। इस्लाम को इसने भी नुकसान पहुंचाया, उसने भी नुकसान पहुंचाया। आज बरेलवी को देवबंदी बनाने की जरूरत नहीं है, देवबंदी को बरेलवी बनाने की जरूरत नहीं है। बरेलवी बरेलवी रहे, देवबंदी देवबंदी रहे। एक चीज की जरूरत है, वो क्या? मुल्क कौम मजहब का वो वफादार हो जाए, मुल्क कौम मजहब के हम वफादार हो जाए। मुसलमानों का हाल क्या है? मसलकी झगड़ा है। मुसलमानों का हाल क्या है? जमीन का झगड़ा है। मुसलमानों का हाल क्या है? पड़ोसी का झगड़ा है। मुसलमानों का हाल क्या है? मकान का झगड़ा है। झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए ये मुसलमान भी जलील है, वो मुसलमान भी रुसवा है। नमूना दे रहा हूं, काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। वो कहा करते थे, मुसलमान मुसलमान नहीं है, मुसलमान घोड़े और कुत्ते की तरह हो गया है, मुसलमान घोड़े और कुत्ते की तरह हो गया है, मुसलमान घोड़े और कुत्ते की तरह हो गया है। एक बार घोड़े ने कुत्ते से कहा, मैं जब दौड़ता हूँ, टाप मारता हूँ, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ते ने हसद में कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी बात मेरे अंदर है, जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। तो घोड़े ने कहा कि छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए। जलसे का कुत्ता, जलसे का घोड़ा, यहां से मुकाबला हो रहा है। खड़गपुर पास करके जो कलकत्ता पहुंचेगा वो बाजी जीतेगा, जो खड़गपुर से पीछे रह गया, कलकत्ता नहीं पहुंचा, वो बाजी हार जाएगा। घोड़ा तो दौड़ गया, जलसे का घोड़ा जलसे से दौड़ा, खड़गपुर पहुंच करके पीछे देखता है कि मुड़ करके कुत्ता आ रहा है कि नहीं आ रहा। जलसे का कुत्ता जलसे ही में बैठा हुआ है। घोड़े ने पूछा कि क्यों छोटे मियां, दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। कहा यार मैं तुमसे परेशान नहीं हूं, मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, खड़गपुर से पहले पीछे कर दूंगा, लेकिन मैं तो अपनी कौम से परेशान हूं, जलसे का कुत्ता हूं, यहां से दौड़ूंगा, खड़गपुर पहुंचूंगा, खड़गपुर का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। कुत्ते से क्या बदला लेना, घर कुत्ते ने काटा, तुमने घर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताजीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। मुसलमान कुत्ते की तरह नहीं होता, बकरी की तरह होता है। बकरी की तरह मुसलमान कैसे होता है? बकरी जब जिंदा रहती है दूध देती है, इंसान को नफा पहुंचाती है। बकरी जिंदा है, दूध से इंसान को नफा पहुंचाती है। बकरी ज़बह होती है, मर जाती है, गोश्त से नफा पहुंचाती है। मुसलमान बकरी की तरह है, जीता है अपनी कौम मुल्क मजहब के लिए, मरता है अपनी कौम मुल्क मजहब की हिफाजत में। मनफात एक है इस कौम की, नुक़सान भी एक ही, सब का नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, क्या बड़ी बात, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी। आपको 5 काम करने हैं, हालात खराब है, सिर्फ आपको 5 काम करने हैं। तैयार है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। 5 काम करना है, प्लान बनाइए, कल को क्या करना है, महीने में क्या करना है, साल में क्या करना है। दूसरा काम, ख्वाब देखिए, लंबा लंबा ख्वाब देखिए। जब आदमी ख्वाब देखता है, मेहनत करता है, मेहनत के बाद तरक्की होती है, मेहनत से पहले तरक्की नहीं होती। तीसरा काम, जिम्मेदारी कबूल कीजिए, कौम मुल्क मजहब की तरफ से जो जिम्मेदारी है उसको कबूल कीजिए। जिम्मेदारी से जान मत चुराइए, जान चुराने वाला ट्रेन की पटरी में कटता है, फांसी के फंदे से लटक करके मर जाता है। और चौथा काम, नसीहत पकड़िए, ठोकर मत खाइए, नसीहत पकड़िए कि वो तरक्की कर रहा है, हमको तरक्की नहीं है, वो मेरा पड़ोसी है,
तरक्की कर रहा है, हमको तरक्की क्यों नहीं है? नसीहत पकड़िए, नसीहत पकड़िए। और आखिरी बात बता रहा हूँ, मायूस मत होइए। मायूसी के बाद आप हौसला हार जाएंगे, न दुनिया के रहेंगे न दीन के रहेंगे। जब अल्लाह से उम्मीद रखेंगे, बाहौसला रहेंगे, अल्लाह इस दुनिया में भी सरबुलंद फरमाएगा, उस दुनिया में भी आपको सरबुलंद फरमाएगा। वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस नमूने को खत्म कर रहा हूं। एक किताब है, संस्कृत जबान में किताब है, बैदुबा नामी पंडित ने उस किताब को लिखा है। ताज्जुब यह है कि मदरसे में पढ़ाई जा रही है, ताज्जुब है भाई, संस्कृत जबान में किताब है, पंडित ने लिखी है, मदरसे में पढ़ाई जाती है, देवबंद जैसे मदरसे में पढ़ाई जाती है। आपको ताज्जुब होगा, ताज्जुब की कोई बात नहीं है। मुसलमान इल्म का दोस्त है, दुश्मन नहीं है। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़, 3 जानवर थे, एक साथ शिकार करते थे, बांट करके, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को शिकार किया, गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा, 3 जानवर को मार करके लाए। तो शेर ने चीता से कहा कि बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये गीदड़ खा लेगा, और मैं छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं, गधा सबसे बड़ा है, आप गधा खा लें। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके कि सबसे बड़ा गधा मैं हूं, मेरे हिस्से में गधा है, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था उसके हिस्से में हिरन आए, गधा आ गया, उसने बंटवारे को नहीं माना, मुंह पर तमाचा मार दिया, और उसने कहा कि मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। गीदड़ से कहा कि तुम बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये खरगोश आपके नाश्ते में खाने का है, ये हिरन आपके दोपहर में खाने का है, ये गधा आपके रात में खाने का। कहा सब मेरे लिए। कहा आप तो राजा हैं, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। वाह साहब, किस तरह शानदार बंटवारा किया। कहां से सीख करके आए हो, किस मदरसे से पढ़ करके आए हो? कहा कि हुजूर किसी मदरसे से नहीं पढ़ा, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। मुंह देख लिया इने में, पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो भी होती है मस्जिद की फजा में, ऐ अनवर जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे, वो ज़रब लगाना भूल गए। इंशाअल्लाह मुसलमान बनना है। एक नुक्ते की बात आपको रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। मुसलमानों को अभी डाउट हो रहा है, शक हो रहा है, ये सीए वापिस होगा कि नहीं होगा, एनपीआर वापिस होगा कि नहीं होगा, एनआरसी वापिस होगा कि नहीं होगा। और अभी एक नया शक क्या है, ये कोरोना वायरस आ गया, मुसलमान को लगेगा कि नहीं लगेगा, मुसलमान को लगेगा कि नहीं लगेगा, यह बिल वापिस होगा कि नहीं होगा। मैं नुक्ते की बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हमने सब्र किया है, हमने दुआ किया है, हमने दिफा किया है, यह बिल कल वापस हुआ था, आज भी वापिस होगा। मैं बताने के लिए जा रहा हूं। अब पीछे लौटिए, 1937 में एक बिल आया था, 1937 में एक बिल आया था, अंग्रेज लेकर के आने वाला था। अंग्रेज कौन था जिसने 10,000 से ज्यादा मदरसे पर बिल्डोजर चलाए? अंग्रेज कौन था जिसने 3 लाख से ज्यादा कुरान के नुस्खे जला डाले? अंग्रेज कौन था जिसने 52,000 उलमा को फांसी दी?